Hey guys, good evening. Welcome back to the channel. So this video is for class 12th accountancy students who are having DK Goal 2025 as their book. And we were doing chapter number 1 of accounting for partnership firms. The name of the chapter is Partnership Fundamentals. And we were doing the back exercise of this chapter. So from question number 1 to 52, we have discussed very perfectly. So now in today's video, we are going to discuss question number 53, right? So let's read the statement first of all. So, okay. So let's just open the statement. So we have A, B, C. No, this is not the question. Just okay, yeah, this one. So this is question number 53. Okay, let me write question number. So question number 53, right? DK Goel, back exercise of partnership fundamentals. So let's read the statement quickly. So A, B, C were partners in a firm on 1st April 2022. Their capital stood at 5 lakh and 2 lakh 50,000 and 2 lakh 50,000. As per the provisions of the partnership deed, C was entitled for a salary of 10,000. So three partners are there in a partnership firm. A's capital is 5 lakh and B's capital is 2 lakh 50,000 and C's capital is also 2 lakh 50,000. और उन्होंने बोल दिया कि क्या क्या प्रोविजंस उन्होंने रखे थे पार्टनरशिप डीड में. सी को सैलरी मिलनी थी 10,000 पर मंथ एंड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी मिलना था 5%. ओके. एंड प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियोज ऑफ द कैपिटल. तो जो इनकी कैपिटल है लाइक 5 lakh 2 lakh 50,000 एंड 2 lakh 50,000, तो इनकी कैपिटल रेशियो में इनको मिलना चाहिए था. तो इनकी कैपिटल रेशियो हम निकाल लेते हैं. कितनी बनेगी? कैंसल जीरोस विद जीरोस. बचता क्या है? 50:25. इसको और आप 5 के टेबल पे कट करोगे तो आपको मिलता है 10:5. देन और छोटा करोगे 2:1:1, राइट? तो ये रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया है. कैपिटल रेशियो दैट इज 2:1:1. ओके. And what they are saying next, the net profit for the year ended 31st March 2023 of 3,30,000 was divided equally. Again, this is a question of error. Mistake हुई है यहाँ पे कि हमने जो profit distribution किया है that is in the wrong ratio, right? तो पहले वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा. Then we'll do the other adjustments. Then we'll find the net effect and then in the last step we'll see the final net effect, right? ताकि फॉर्म का कॉलम जो है नील हो सके. एंड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स. तो हमने जो ये आईओसी नहीं दिया, इनको सैलरी नहीं दी, राइट? तो ये सब हमने इनको नहीं दिया. और पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर. होप स्टेटमेंट सबको क्लियर है. सो लेट्स start the solution. Okay, so let me open a screen for solution. So okay, good to go. So तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम आईओसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट? वर्किंग नोट बनाएंगे हम रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी. आप पूरा लिखोगे वर्किंग नोट नंबर दिस दैट, जो भी बना रहे हो आप, 1 2 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? तो ए, बी एंड सी. तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल एंड सी का कैपिटल लिखोगे आप. 5 lakh, 2,50,000, 2,50,000, right? Rate we have 5%. So 5/100.
5/100 एंड 5/100, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 25,000, 12,500, 12,500, राइट। और सैलरी का भी देख लेते हैं। सैलरी है, किसको मिलनी है सैलरी? सैलरी मिलनी है सी को, राइट, 10,000 per month. Then convert this salary into an yearly salary by multiplying it with 12. We are getting 1,20,000, right? So this all we have seen. कैपिटल का रेशो भी हमने देख लिया था। नाउ विल मेक अ टेबल, राइट। तो टेबल बनाएंगे। जस्ट ओके। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। इसमें कितने पार्टनर्स हैं? 3, ओके। तो एक पर्टिकुलर्स का कॉलम रहने वाला है और 3 पार्टनर के लिए आप कॉलम बनाओगे और 4th कॉलम आप बनाओगे फर्म के लिए। ओके, फाइन। तो यहाँ पे एक लाइन बीच में और लगाएंगे हम, फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, सभी कॉलम्स में डेबिट एंड क्रेडिट। ओके ओके, तो ये बन गया हमारा टेबल। तो टेबल बन के तैयार है। तो इसमें हम अब डाल देते हैं अपनी वैल्यूज। पहले हम थोड़ा हेडिंग लिख लेते हैं। ये है आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम एंड this is for A and this is B, this is C and this is total and firm, right? So this is debit column, credit column, debit, credit, debit, credit, debit and credit, right? तो पहले हम लिखने वाले हैं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट wrongly distributed, now rectified or reversed। तो जो हमने प्रॉफिट 3,30,000 का बांट दिया था, इन विच रेशो? इक्वल बांट दिया था, 1:1:1 में। तो अगर इसको आप इक्वली डिवाइड करते हो इन 3 पार्टनर्स तो आपको मिलेगा 1,10,000। क्योंकि रिवर्स करना है प्रॉफिट को, इनकम को रिवर्स कर रहे हो तो डेबिट करोगे। 1,10,000, 1,10,000 एंड ये फर्म की इनकम बन जाएगी फाइनली, और फर्म के कॉलम में चली जाएगा 3,30,000 क्रेडिट में। ओके, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे जिसको हम ए बोलेंगे, ए पार्ट। तो ये टोटल, बस जस्ट हमें टोटल लिखना है कि कितना हमने डेबिट किया है, राइट। इसको कर दोगे आप क्लोज। अब आप दिखाओगे एडजस्टमेंट्स, राइट। एडजस्टमेंट्स कि अभी हमने क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। तो सैलरी, आईओसी कुछ भी पहले लिख सकते हो आप। सैलरी हमने देनी है सी को 1,20,000 और किसी को नहीं मिलनी तो सबके ब्लैंक छोड़ दो। सी के कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में 1,20,000 और ये फर्म के डेबिट में फर्म का खर्चा बन जाएगा, राइट। अभी हमें देना है आईओसी। तो आईओसी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अभी आईओसी सबके जाएगा क्रेडिट पे 25,000, इसका कैलकुलेट किया था हमने 12,500 और सी का भी 12,500। फाइनली फिर ये क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा फर्म का, राइट। तो अभी आप इसके नीचे भी एक लाइन लगाओगे क्योंकि ये जितना हमने पार्टनर्स को क्रेडिट करना था कर दिया। इसको आप दिखा दोगे बी, राइट। तो इसको हमने दिखा दिया बी, राइट। तो टोटल इसका देख लेते हैं। टोटल कितना हो जाता है इनका? 25,000, नथिंग हेयर, 12,500, नथिंग हेयर,
और 1,20,000 प्लस 12,500, ये आपका बन जाता है 1,32,500। और फर्म का कितना बन गया? 120 प्लस 50, 1,70,000, राइट। तो अभी हम इनका नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या बन रहा है ए और बी का। तो नेट इफेक्ट लिख दोगे आप, नेट इफेक्ट ए माइनस बी, राइट। ए माइनस बी करके कितना आया? 1,10,000 है डेबिट में और क्रेडिट में है 25,000। ओके, तो 85,000 का डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है यहाँ पे। और बी के लिए 1,10,000 है डेबिट में और 12,500 है क्रेडिट में। तो कितना निकल के आ रहा है आपका? 97,500 का डेबिट बैलेंस, राइट। 97,500 का डेबिट बैलेंस। और सी के लिए कितना निकल के आ रहा है? 1,10,000 का डेबिट है और 1,32,500 का क्रेडिट है। तो 23,500 का, सॉरी मेरे को यहाँ लिखना था, 23,500 का क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहा है, राइट। और फर्म का 3,30,000 क्रेडिट था और 1,70,000 डेबिट का है। तो 1,60,000 निकल के आ रहा है क्रेडिट का, राइट। तो फर्म का क्योंकि हमें नील करना है तो क्रेडिट बैलेंस क्या है? अगर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है फर्म का तो वो है इनकम, तो वो अल्टीमेटली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 इन द राइट रेशो। तो राइट रेशो है इनकी 2:1:1। तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो देख लेते हैं कितना आता है। 1,60,000 ए बी एंड सी, 1,60,000, 1,60,000 into 2/4 into 1/4 into 1/4। तो ये आ गया हमारा 80,000 यहाँ पे कैलकुलेट करके, और यहाँ आ जाएगा 40,000 एंड 40,000। तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में हम दिखा देंगे ये 1,60,000, राइट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, तो 80,000 हमने दे दिया इसको, ए को, एंड 40,000 हमने दे दिया बी को, एंड 40,000 दे दिया हमने सी को। और 1,60,000 फिर डेबिट में आ जाएगा फर्म के। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? फर्म का जो कॉलम है वो नील कर दिया, और पार्टनर का अभी हम देख लेते हैं कि क्या फाइनल बैलेंस इनका निकल के आ रहा है, राइट। तो 85,000 से डेबिट है, 80,000 से क्रेडिट का बैलेंस है, राइट। तो 5,000 का डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है इसका। और बी का 97,500 डेबिट है और 40,000 का क्रेडिट है। तो आ, कितना निकल के आएगा हमारा? जस्ट 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 97,500 का डेबिट में है और 40,000 का क्रेडिट में है। तो 57,500 से डेबिट हो रहा है, राइट। और सी का देख लेते हैं। सी का हमारे पास है 23,500 से डेबिट एंड 40,000 से क्रेडिट। तो टोटल कर दो आप, इनका टोटल क्रेडिट ही है दोनों बैलेंस, राइट। तो 67,000, नो 62,000, 62,500, 60, ये था हमारा 22,500, नॉट 23। 22,500 और 40,000, 62,500 का क्रेडिट बैलेंस, राइट। अभी हम देख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल आ रहे हैं। 57,500 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 62,500। तो इसकी जर्नल एंट्री अब हम कर देंगे। कौन डेबिट हो रहा है? ए डेबिट हो रहा है, बी डेबिट हो रहा है और सी क्रेडिट हो रहा है, राइट। लेट्स पास द जर्नल एंट्री। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कैपिटल को फिक्स नहीं बोला है तो नॉर्मल आप लिख दोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेट डाल देना 1/4/2023। ओके, एंड टू फीस कैपिटल अकाउंट
अमाउंट्स लिख दो। ए की थी 5,000 और बी की है 57,500। टोटल इनका हो जाता है, सी के लिए था हमारा 62,500। नरेशन दे दोगे, बीइंग एडजस्टमेंट entry passed. So hope this question is also clear to everyone. 53, question number 53, right? So वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना and kindly share this to your friends also. And meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.